नमस्कार, स्वागत आप सभी का। तो जैसा कि हमने देखा कि जेपीएससी ने कल 9 सितंबर को झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए एडवर्टीजमेंट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। कब से फॉर्म भराना है, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और इसके बाकी डिटेल्स जो चीज़ें हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाके जरूर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि जेट से संबंधित कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो मैंने दे रखा है बॉक्स पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां जाके आप जरूर ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रल लेवल पे नेट का दो तरह का एग्जाम होता है, एक होता है यूजीसी नेट और एक होता है सीएसआईआर नेट। ठीक है, यूजीसी नेट में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और सीएसआईआर नेट पे कुछ 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट में जो नंबर ऑफ क्वालिफाइज होते हैं, मतलब जितने लोग कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, उसका लगभग 7 से 11% लोग हर साल या हर एक एग्जाम में पास कर जाते हैं। ठीक है, वही बात करें कि सीएसआईआर नेट में ये पास करने की संख्या सिर्फ रह जाती है 3 to 5%। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सीएसआईआर नेट इसके कंपेयर में थोड़ा टफ है। ठीक है, लेकिन झारखंड में जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है जेट, यहां पर दोनों ही केस के लिए एक सेम कट ऑफ रखा जाएगा और वो रहेगा 6% का। ठीक है, जितने भी तरह का आप जेट को लेकर के ब्रोशर हो या फिर एडवर्टीजमेंट आप देखे होंगे, सबको कंपेयर किया गया है यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट से। इसका मतलब ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि सिलेबस भी उसी को रहने वाला है। मतलब जो सिलेबस आप यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, आपको सेम सिलेबस का प्रिपरेशन यहां करना होगा। बस डिफरेंस क्या रहने वाला है, यूजीसी नेट वालों के लिए तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सीएसआईआर नेट वालों के लिए एक डिफरेंस है कि आपको पेपर 1 वो पढ़ना पड़ेगा जो यूजीसी नेट वाले पढ़ते हैं। ठीक है, बस यही एक मेजर डिफरेंस रहने वाला है। बाकी पेपर 2 का जो सिलेबस है, जो डोमेन सब्जेक्ट आप डोमेन सिलेबस आप पढ़ते थे अपने सब्जेक्ट के लिए, वही आपको यहां भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करें कटअप का, तो हम जानते हैं कि जब गवर्नमेंट ने जब स्पष्ट कह दिया, क्लियर कह दिया कि 6% लोग को पास करना है, कोई वेरिएशन नहीं है। जैसे कि हम बात करें सीएसआईआर नेट का 2022 में 4.69% लोग पास किए थे। ठीक है, 2023 की बात करें तो 3.15% लोग पास किए थे। तो ये वैरी होते रहता है सेंट्रल लेवल पे, वो चाहे यूजीसी हो या फिर सीएसआईआर। मैंने एक रेंज के तौर पे लिखा है इसको, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे कोई रेंज नहीं होगा, यहाँ पे फिक्स 6% मीन्स 6%। ठीक है, 6% लोग को ही पास यहाँ पे करना है। अब क्या होगा, 6% लोग, आप ये समझ जाइए कि अगर 300 नंबर का एग्जाम है, अगर क्या 300 नंबर का ही एग्जाम होना है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ जो हम सब्जेक्ट बात करें कि अगर मैथ्स में, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा कि रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का, उसका पालन किया जाएगा, तो उसको मैंने यहाँ पे इग्नोर किया है। ठीक है, तो मैथ्स को लेकर के अगर 10,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो ये देखा जाएगा कि ऊपर से 6% कैंडिडेट से कितना मार्क्स लाया है। ठीक है, वो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। बाकी जो 94% का हिस्सा रहेगा वो हो जाएंगे डिसक्वालीफाई। यही एकमात्र है। अब ये जो 6% में है, इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी जो है एसटी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, BC1 है, BC2 है, सबका जो पालन है वो किया जाएगा झारखंड सरकार के आरक्षण नियम के हिसाब से। ठीक है, ये हुआ कट ऑफ की बात। अब एग्जाम पास करने का क्या फायदा होगा, इसके बारे में बात करें तो क्लियरली लिखा हुआ है ब्रोशर में, एडवर्टीजमेंट में, कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आगामी नियुक्ति होगी उसके लिए मिनिमम योग्यता जेट को रखा गया है। ठीक है ना, मतलब जेट एग्जाम आप पास कीजिएगा तो आप उसके लिए आवेदन दे सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए। ठीक है ना, लेकिन मेरा एक सुझाव रहेगा, आप सिर्फ जेट के दम पे, आप सिर्फ जेट के बलबूते या इस सर्टिफिकेट के बलबूते आप चाहिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति आपको मिल जाए, तो ये लगभग नामुमकिन है। ठीक है, लगभग नामुमकिन। कुछ अपवाद है, कुछ कैटेगरीज हो सकते हैं जहां पे सिर्फ जेट के दम पे मिल जाए, लेकिन ये लगभग नामुमकिन रहने वाला है। स्पेशली मैं बता दूं BC1, BC2 जनरल, इन लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो पोस्ट है जो सबसे क्रीम जॉब माना जाता है, ठीक है, इसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जेट के साथ साथ PhD की भी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, बढ़िया बात यह है कि इसको पास करने पे एक फायदा आपको ये भी मिलने वाला है, मैंने एक रखा है डिटेल्स यहाँ पर। झारखंड सरकार ने
ठीक है, झारखंड सरकार ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा एक संकल्प जारी किया है। इस संकल्प में सीएम फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के बारे में यहाँ बताया गया है। इसमें ये 15 पेज का है, इसको टेलीग्राम चैनल हो, व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह सर्कुलेट कर लूंगा, इसको आप अच्छे से जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मालूम चले कौन कौन सा बेनिफिट होने वाला है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है इस योजना के कुल 5 कंपोनेंट्स होंगे। शॉर्टकट में जो मेन पॉइंट है वहां मुद्दा पे हम लोग आते हैं। यहाँ देख रहे होंगे यूजीसी नेट हो या सीएसआईआर नेट हो, इसमें उत्तीर्ण होने वाले, ठीक है, पीएचडी में नामांकन लेने के लिए, आप पीएचडी अगर करना चाहते हैं तो आपको हर महीने 25,000 रुपया की राशि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। ठीक है, वहीं यहाँ जेट की बात किया है। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण होने के उपरांत पीएचडी में नामांकन लेने वाले छात्रों को प्रति माह 22,500 रुपए की दर से राशि प्रदान की जाएगी। मतलब अगर आप नेट जो सेंट्रल लेवल का है वहां पास करते हैं तो 25,000 और झारखंड वाले पास करते हैं तो 22,500 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे पीएचडी करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप चाहते हैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ना हो, तो ये एक बेहतर विकल्प के तौर पे है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया सिलेबस, कट ऑफ और इसके बेनिफिट्स को लेकर के। अगर कोई और ऐसी बातें हैं जो आपके कमेंट के माध्यम से मुझे मिलते रहती हैं, बहुत सारे आपके डाउट्स होते हैं, उसको मैं अपने वीडियोस के माध्यम से या कमेंट्स में रिप्लाई करके आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपके सेशन में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।